सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई शनि कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, जो कि सेट नंबर आज 19 करने वाला है, जो कि बिहार पुलिस का सेट नंबर 19 है। तो चलते हैं, बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो हम दोस्त, पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि हम लोग 201 से क्या 300 तक क्वेश्चन को किए थे। सेट नंबर कितने में? 18 में। सेट नंबर 18 में किए थे। आज हम लोग 301 से 400 तक क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आप वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। तो चलते हैं, बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 301 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि लाल पानी की बेगम के लेखक कौन है। तो क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। लाल पानी की बेगम कौन है? लाल पानी की बेगम के लेखक कौन है? तो ये जगह फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। 302 नंबर क्वेश्चन करे कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये बद्रीनाथ वर्मा हो जाएगा। बद्रीनाथ वर्मा हो जाएगा। फिर क्या 301 नंबर क्वेश्चन का है कि 2024 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो ये हो जाएगा ब्राजील में। G20 का सम्मेलन कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? तो ये हो जाएगा ब्राजील में हो जाएगा। कहाँ पे? तो ब्राजील में हो जाएगा। 304 नंबर क्वेश्चन का है कि कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो तेलंगाना में। क्वेश्चन को डायरेक्ट जाने दीजिएगा कि कोया जनजाति कहाँ की है, कहाँ कोया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में पाई जाती है। कहाँ? कोया जनजाति तेलंगाना में पाई जाती है। फिर 305 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रकाश का भिन्न भागों में फैलने वाला क्या कहलाता है? तो प्रकीर्णन। प्रकाश के भिन्न भागों में फैलता हुआ कौन कहलाता है? फैलता हुआ तो प्रकीर्णन कहलाता है। कि संत कबीर के गुरु कौन है? तो रामानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामानंद हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आगे क्वेश्चन 307 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जय मंडल संरक्षित क्षेत्र मिलान इस प्रकार कीजिए। तो नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में हो, देहांग या देबांग, क्या हो जाएगा? देहांग या देबांग अरुणाचल प्रदेश में है। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में। और यह का अचान कमार और अमरकंटक, अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। 308 नंबर क्वेश्चन करें कि वे क्षेत्र प्रजातीय विविधता से समृद्ध होते हैं के सीमा पर विविधता पर कहलाते हैं। तो हॉट स्पॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉट स्पॉट हो जाएगा। ईमेल भेजते समय ... का प्रयोग ईमेल के प्राप्तकर्ता के ईमेल पते को छापने के लिए किसका मतलब किस लिए किया जाता है? तो बीसीसी के लिए। किस लिए? तो बीसीसी के लिए किया जाता है। पाकिस्तान के प्रथम पूछेगा कि गवर्नर कौन है? गवर्नर जनरल कौन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। मोहम्मद अली। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर कौन है दोस्त? तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। 311 नंबर क्वेश्चन करें कि किस अधिनियम के प्रावधान में भारत और पाकिस्तान, क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947 को किया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हो जाएगा। 312 नंबर क्वेश्चन का है कि अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो ये जगह मंगेलीपुत्र, क्या हो जाएगा? मंगेलीपुत्र तीस्त में। मंगेलीपुत्र तीस्त में। 313 नंबर क्वेश्चन है बिस्ता झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर की स्थापना किस शासन ने किया था? तो अशोक ने। किसने? अशोक ने। झेलम नदी के किनारे किसको? तो श्रीनगर को। किसने किया था? तो अशोक ने किया था। आगे क्वेश्चन दिया है 314 नंबर क्वेश्चन का है कि कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन। जो कि लॉर्ड कर्जन के काल में कौन सा हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्त। शोध गंगोत्री क्या है? तो शोध पत्रों और क्या हो जाएगा? सारांशों का भंडार है। शोध गंगोत्री क्या है? तो शोध पत्रों के सारांशों का भंडार है। 316 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कोशिका के दोहरी झिल्ली अनुपस्थिति होती है? तो राइबोसोम का। किसका हो जाएगा दोस्त? राइबोसोम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्त? राइबोसोम का हो जाएगा। और एक बात, राइबोसोम में
70S और 80S पाया जाता है। क्या हो जाएगा? 70S और 80S पाया जाता है, जो कि 70S बना है 40S से और 70S बना है 50S से और 30 और 50 से, 30S और 50S से क्या बना है दोस्त? 70S बना है। कौन सा बना है? 70S। और 80S कब बना है? तो 80S भी 40S और 60S से बना है। क्या हो जाएगा? 60S से बना है। और पूछेगा कि राइबोसोम में, पूछेगा कि राइबोसोम सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है कौन सी? तो राइबोसोम सबसे छोटी कोशिका है। और राइबोसोम में झिल्ली नहीं होता है, यह छोटे छोटे थैली के समान होता है। राइबोसोम जो होता है छोटे छोटे थैली के समान होता है, जो कि पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। जब मान लीजिए हमको यहाँ पर एक, मान लीजिए राइबोसोम का छोटे छोटे थैली है, तो ये अभी एक साथ है, लेकिन एक होता है आपका एक ही में पकड़े रहता है, उसे पॉली क्या कहा जाता है दोस्त? पॉली राइबोसोम कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेगा। फिर कह रहा है कि राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है? तो प्रोटीन, क्या हो जाता है? तो प्रोटीन, राइबोसोम का निर्माण कब होता है? तो प्रोटीन और आरएनए से होता है। किससे होता है? प्रोटीन और आरएनए से होता है। जो कि पूछेगा, फिर पूछेगा कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह प्रकाश का, यह प्रोटीन का क्या होता है दोस्त? प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। क्या करता है दोस्त? संश्लेषण करता है। किस चीज का? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और फिर पूछेगा कि राइबोसोम का खोज कब हुआ था? तो राइबोसोम का खोज किसने किया था? तो यह खोज हुआ था 2 बार हुआ था। पहले खोज हुआ था यह पौधा में हुआ था। क्या हुआ था दोस्त? पौधा में हुआ था। यह पौधा में इसका खोज हुआ था, पौधा में। यहाँ पर पौधा में हुआ था, किसने किया था? तो किसने किया था दोस्त? तो यह जगह रॉबर्टसन ने किया था। क्या हो जाएगा दोस्त? रॉबर्टसन ने किया था। और फिर खोज इसका हुआ था किस में? जंतु में हुआ था। राइबोसोम का किस में हुआ था? तो जंतु में, जो कि प्लेड ने किया था। किसने? प्लेड ने किया था। किसने किया था दोस्त? प्लेड ने, जो कि जंतु में किया था। कब किया था दोस्त? जंतु में किया था। किसने किया था? प्लेड ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या किया? राइबोसोम 32.0.4 का मान निकला। क्या? राइबोसोम का, ये राइबोसोम, यह सॉरी ये 317 नंबर का क्वेश्चन है। करें कि 32.0.4 का मान कितना होगा? निकाले तो यह हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर करें किसी वृत्त की त्रिज्या 30 कमी करने पर इसका क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी? तो 51% आएगा। कितना आएगा? 51% आएगा। 19 नंबर कह रहे 319 नंबर कह रहा है कि उपस्थिति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो मूत्राशय में। कहाँ पे? मूत्राशय में। उपस्थिति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो मूत्राशय में। कहाँ पे? तो मूत्राशय में। 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो किसे प्रदान किया था? तो यह हो जाएगा जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को, जो कि यह हो जाएगा 1763 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुआ था। कब किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना? 1763 में किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि 321 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ग को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू किया गया है? तो लागू की गई है। तो ये सभी क्षेत्रों पर निर्धन करना, सभी क्षेत्रों का निर्धन वर्ग हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर करेंगे 322 नंबर क्वेश्चन करेंगे कौन सा कार्य संसद के कार्य से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? नए राज्यों का गठन करना। कौन सा कार्य संसद के कार्यों से संबंधित है? तो नए राज्यों का गठन करना। 323 नंबर क्वेश्चन करें कि भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की सूचना कितने दिनों पूर्व सूचना कितने दिन पूर्व दी जानी चाहिए? तो 14 दिन पूर्व, यानी कि पहले 14 दिन पहले, हटाने से पहले 14 दिन पूर्व इसको सूचना दिया जाएगा। कि आगे क्वेश्चन है 324 नंबर क्वेश्चन का कि सरकार की वर्तमान गरीबी विरोधी रणनीति किस आधार पर आधारित है? तो यह हो जाएगा आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन एवं लक्षित गरीबी विरोध कार्यक्रम हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का है कि खाद्य सुरक्षा को एक आयाम के रूप में खाद्य की उपलब्धता का अर्थ क्या है? तो सभी के लिए हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन में
उपलब्धता हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन करें कि वसा युक्त खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के कारण विकृत गंधित हो जाते हैं, तो ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण? तो ऑक्सीकरण के कारण। फिर कहे कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो पारा के कारण। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो पारा के कारण होता है। करे कि क्रोमोसोम कौन से दो पदार्थों से बना है, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। क्रोमोसोम कौन से दो पदार्थों से मिलकर बना है, तो डीएनए और क्या, हिस्टोन और प्रोटीन से हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि एक कोशिका जीव में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए विसरण क्यों होता है, तो उनके सतह क्षेत्र और आयतन का अनुपात विशाल होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि वेब पेज के रूलर को भविष्य के उपभोग के लिए सेव करने की प्रक्रिया होता है बुक मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुक मार्क हो जाएगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन करके संविधान भारतीय आरक्षित कार्यक्रम के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, तो मैक्सवेल प्लांक के द्वारा किया गया है। फिर क्वेश्चन दिया है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ए मैन, तो ये हो जाएगा हेल्थ वेल्थ एंड विच, तो ये हो जाएगा मेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेक हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? MEKES मैक्स। फिर कह रहा है कि 34 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लुक द चाइल्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 8 हो जाएगा। तृतीय स्टेट के स्वय को फ्रांस की नेशनल असेंबली कब घोषित किया गया था, तो 17 जून 1789 को घोषित किया गया था। 336 नंबर क्वेश्चन करें कि 1764 के किस मशीन ने कटाई प्रक्रिया को तेज किया और श्रम की मांग को हटा दिया, तो ये जगह क्या? स्पिनिंग जेन ने। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस धातु का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है, तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन का। किसका हो जाएगा दोस्त? नाइट्रोजन का। कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? ग्रेफाइट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 339 नंबर क्वेश्चन के भारत में 1901 और 1950 की अवधि में वास्तविक उत्पादन की वृद्धि दर क्या है, तो ये जगह 2% से कम हो जाएगा। क्वेश्चन सुनिएगा कि भारत में 1901 से 1950 की अवधि के वास्तविक उत्पादन की वृद्धि दर क्या है, तो 2% से भी कम हो जाएगा। 2% से भी कम हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि भारत की जीडीपी, जो कि जीडीपी अभी हमारा है 7.4 है, अभी वर्तमान में 7.4 है। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर होने वाला सरकार व्यय का लाभ लगभग किस स्तर पर स्थित रहा है, तो 3 से 4% हो जाएगा। फिर क्वेश्चन दिया है कि 41 का रहा है कि सही सुमेलित इस प्रकार है, तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, मोंटूर कावेरी नदी, नाथपा छाकरी नाथपा झागरी सतलज नदी, सलाल क्या हो जाएगा? सलाल चेनाब नदी, क्या हो जाएगा? चेनाब, यानी कि चिनाब नदी, क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। फिर 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सिमस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो यह हो जाएगा इस्पात मंत्रालय। किसने? तो इस्पात मंत्रालय ने। किसका? पोर्टल लॉन्च किया है, तो इस्पात पोर्टल।
पोल्टर लॉन्च किया है? तो इस्पात मंत्रालय ने। नाटो महासचिव का नाम क्या है? तो नाटो महासचिव का नाम क्या है जिन्हें अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो जेम्स एस्टोल क्या हो जाएगा? एस्टोनस नगर्म क्या हो जाएगा? जेम्स एस्टोलर्स बर्ग हो जाएगा। स्टोलर्स बर्ग हो जाएगा। जेम्स एस्टोलर्स बर्ग हो जाएगा। एस्टोलर वर्ग। आगे 44 नंबर क्वेश्चन दिया कि कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो यह नागालैंड को। किसे चुना गया है? तो नागालैंड को चुना गया है। नागालैंड। 45 नंबर क्वेश्चन करें कि इसरो और दूसरों स्पेस पोर्ट्स की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में रखी गई है? तो तमिलनाडु में रखी गई है। तो आगे है हमारा दोस्तों को कि किस राज्य में नदियों एवं झरने में पानी को एकत्रित करने के लिए बांध ट्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग होता है? तो क्या कहाँ पे? तो मेघालय में। क्वेश्चन सुनिएगा कि किस राज्य में नदी एवं झरने के पानी को एकत्रित करने के लिए बांध ट्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग होता है? तो कहाँ पे? तो मेघालय में। कहाँ पे? तो मेघालय में हो जाएगा। विद्युत परिपथ में 347 करें कि विद्युत परिपथ में प्रतीक क्या हो जाएगा दोस्त? से संबंधित है। तो यह जाएगा प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिपथ में प्रतीक प्रतिरोध से संबंधित है। किससे? तो प्रतिरोध से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ पर फिर से रिपीट किया है। वहीं 32.0.4 का मान पूछेगा कितना है? तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 4 हो जाएगा। 349 नंबर क्वेश्चन का है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी? तो 51%। 30% कमी करिएगा तो 51% के क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी? तो 51% के। कितनी हो जाएगा दोस्त? 51% की हो जाएगा। आगे क्वेश्चन सुनिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा प्रतिबिंब का साइज बिंब के बराबर एवं प्रतिबंध दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने प्रतिबिंब रखा हो। यानी कि जितना दर्पण के सामने प्रतिबिंब रखा हो उतना ही दर्पण के सामने, मान लीजिए यहाँ पर 2 मीटर पर रखा है प्रतिबिंब को, तो यहाँ पर भी आपका दर्पण भी बनेगा 2 मीटर अंदर दर्पण इसका प्रतिबिंब बनेगा। 2 मीटर अंदर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। और क्वेश्चन आगे 51 नंबर क्वेश्चन का है कि यदि 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसका परिमाणिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह क्या हो जाएगा? परमाणिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध का जो होगा तो वो घटेगा। प्रतिरोध जो होगा घटेगा। कब? जब समानांतर क्रम में जोड़ा रहेगा तब। समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो उनका प्रतिरोध का मान जो होगा वो घटेगा। क्या हो जाएगा दोस्त? घटेगा। आगे क्वेश्चन दिया है 52 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण राज्य से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इसरो के साथ मिलकर काम करेगा? तो कौन करेगा दोस्त? बिहार करेगा। कौन? इसरो के साथ मिलकर काम कौन करेगा? तो बिहार करेगा। करे कि 10वीं शताब्दी का क्या कदबंद क्या हो जाएगा? कदबंद शिलालेख कहाँ मिला है? कदबंद शिलालेख। कौन सा शिलालेख? तो कंदबा शिलालेख कहाँ मिला है? तो यह गोवा में। कहाँ पे मिला है दोस्त? गोवा में मिला है। कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला है दोस्त? तो गोवा में मिला है। 54 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक परिपथ में क्या होता है जब लघु पथक होता है तो विद्युत धारा का मान अचानक बहुत बढ़ जाता है क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध 0 हो जाता है। क्वेश्चन सुनिएगा कि एक परिपथ में क्या होता है जब लघु पथन होता है तो विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ जाता है क्योंकि परिपथ में 0 हो जाता है, प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी धातु
के साथ किस प्रकार का बंधक बनता है? तो सहसंयोजक बंधक बनता है। क्या? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी धातुओं के साथ किस प्रकार का बंधक बनता है? तो सहसंयोजक बंधन बनता है। 300 ग्राम CaCO3 कार्बन, क्या हो जाएगा? CaCO3 ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? तो 54.207 गुणे 10 के पावर 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 के पावर से 23 हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन करेगी, कौन सी कुआं प्राकृतिक गैस पाइप, क्या हो जाएगा? पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से जुड़ा केंद्र नहीं है? तो ये गिडबोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिडबोई। कौन सी कुआं प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से जुड़ा केंद्र नहीं है? तो गिडबोई हो जाएगा। कौन सा? गिडबोई हो जाएगा। 59 नंबर 58 का है कि वर्ष 2000 ईस्वी 2000 में बिहार विधान परिषद के कुल सदस्य की संख्या 96 से घटकर 75 करने का क्या कारण था? तो झारखंड राज्य का निर्माण, झारखंड राज्य का निर्माण का कारण था। 59 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कौन सा बाघ संरक्षण बिहार के क्षेत्र में अवस्थित है? बाघ संरक्षण बिहार के राज्य में अवस्थित है। तो यह वाल्मीकि बाघ संरक्षण जो कि बिहार के राज्य में अवस्थित है। कौन सा? वाल्मीकि बाघ संरक्षण हो जाएगा। आगे 360 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कब? विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन करें कि 9 मई को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 198वीं जयंती मनाई जाती है? 198वीं जयंती मनाई जाती है। तो गोपाल कृष्ण खोगले को, गोपाल कृष्ण खोगले को। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण खोगले को। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य में गगन अस्ट्राइक नामक संयुक्त अभ्यारण्य आयोजित किया गया है? तो यह पंजाब राज्य में। कहाँ पे? पंजाब राज्य में। 63 का है कि 1 मई 2024 को ओडिशा के तटीय क्षेत्र से अलग पीढ़ी की कौन सी मिसाइल प्रणाली प्रक्षेपित की गई है? तो यह अस्टाम, क्या हो जाएगा? अस्टाम क्या हो जाएगा? स्मार्ट हो जाएगा। सॉरी, स्मार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मार्ट हो जाएगा। 364 नंबर क्वेश्चन करें कि धर्म को राजनीतिक से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। यह किन्हें कहा था? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। करें कि धर्म को राजनीतिक से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। यह किन्हें कहा था? तो महात्मा गांधी को कहा था। मनुष्य में बच्चे का लिंग किस पर निर्भर करता है? तो पिता के गुणसूत्र पर। मनुष्य के बच्चों का लिंग लिंग निर्भर करता है तो पिता के गुणधर्म पर। यौन बंधक के दौरान लिंग संचालित रोग के संचरण को रोकने के लिए शीशन पर किसका उपयोग किया जा सकता है? तो यह क्या हो जाएगा? कंडोम का। किसका? कंडोम का। शीशक पर करें कि शीशक पर किसका प्रयोग किया जा सकता है? कंडोम का। किसका? कंडोम का किया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि 367 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे आहार में आयोडीन युक्त नमक की सिफारिश क्यों की जाती है? तो थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए, थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए प्राकृतिक चयन। 368 का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। करे कि 69 का कि कौन सी बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है? तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आइजोबियन एजोक्ट वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। एजोर्टो बैटो हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त नलिका का प्रसार एक संकुचन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल संकेत के होता है। 71 नंबर क्वेश्चन करें कि किस सूफी संत का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है? तो मलिक इब्राहिम बाया का। कहाँ पे? तो बिहार शरीफ में। 72 का है कि प्रसिद्ध बनी ठनी किस चित्र
शैली की है, चित्र शैली की है तो किशनगढ़ शैली की। प्रसिद्ध बनी ठनी किस चित्र शैली की है तो यह हो जाएगा किशनगढ़ शैली की हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 21 से 22 में देश मसूर के उत्पादन में किस राज्य का भारत का पहला तथा बिहार का कौन सा स्थान मिला है तो मध्य प्रदेश, और दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश जो कि दूसरा स्थान मिला। कौन सा दूसरा स्थान? 21 और 22 में देश में मसूर के उत्पादन भारत को कौन सा स्थान मिला है, भारत का कौन सा स्थान तथा बिहार का कौन सा स्थान तो मध्य प्रदेश जो कि दूसरा स्थान। बिहार को दूसरा स्थान और भारत को किस राज्य मिला है तो मध्य प्रदेश। भारत को मध्य प्रदेश और बिहार का दूसरा स्थान मिला है। कौन सी अति के लिए तो मसूर के लिए। कब? 2021 से 22 में। आगे क्वेश्चन दिया है 74 का है कि एक ही समय में वर्तमान घटनाक्रम को क्या कहते हैं तो यह हो जाएगा समयाविक क्या हो जाएगा समयाविक कहा जाता है। फिर कह रहा है दोस्त कि 75 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है। कौन सा है? गलत है। जो कि आपका हो जाएगा कौन सा? भोजपुरी जो कि पूर्वी हिंदी हो जाएगा। जो भोजपुरी हो जाएगा जो कि पूर्वी हिंदी हो जाएगा, जो कि इसमें पूर्वी हिंदी दिया है। कह रहा है कि युग्म गलत है तो भोजपुरी हो जाएगा, पूर्वी हिंदी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। यही तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। अवधि हो जाएगा पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, और खड़ी बोली हो जाएगा पश्चिमी हिंदी हो जाएगा, लेकिन भोजपुरी हो जाएगा, पूर्वी हिंदी नहीं होगा। तो दिया है कि सही वर्तनी वाला शब्द का है तो रासायनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक। सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका रासायनिक हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 377 नंबर क्वेश्चन करा है कि श्री अशोक कुमार विश्वास को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से संबंधित है तो बिहार राज्य से। 78 कर है कि हाल ही में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 में आयोजन कहाँ किया गया था तो यह जगह कहाँ किया गया तो मॉरिशस में। कहाँ पे तो मॉरिशस में किया गया था। 79 कह रहा है कि आर.सी. प्रसाद सिंह बिहार के सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे के क्षेत्र में इनका योगदान को हमेशा याद किया जा सकता है तो कविता के। किसमें? कविता के योगदान। किस क्षेत्र से तो कविता के योगदान में इनको याद किया जाता है, जो कि ये कविता के बड़े राइटर थे, लेखक थे, कविता के बड़े लेखक थे। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था तो 14 अप्रैल 1891 को 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। फिर कह रहे कि किस तहत कानून का बनाने का अधिकार किसके पास होता है तो संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। किसके पास? संसद पर। कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है तो संसद के पास। लोकसभा का नेता कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है तो श्री न्यायमूर्ति वासुतोष कुमार, जो कि कार्यवाहक। फिर 85 करे कि हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है तो 42वें स्थान पर। किस स्थान पर तो 42वें स्थान पर रहा है। 86 का है कि हाल ही में चर्चा में रहा कांवड़ ताल झील, जो कि बिहार के बेगूसराय में। कांवड़ ताल झील बिहार के बेगूसराय में। 87 जो कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 7.1/2 हो जाएगा। 88 क्वेश्चन दिया है कि A/3 बराबर B/4 C/3 है तो A अनुपात B अनुपात C का मान कितना होगा 3:4:5 हो जाएगा। फिर 89 कर रहा है कि 15.30.40.48 और के बाद 48 है तो पूछा 30 के बाद कौन सा आएगा तो यह हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 90 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करे तो यहाँ निम्नलिखित श्रृंखला यहाँ पर पूछेगा JOA करके JLO के बाद कौन सा आ जाएगा तो यह आ जाएगा MOR आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा MOR हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया था। क्या हो जाएगा?
आलोक शुक्ला को प्रदान किया गया था। मंत्री परिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य प्रधानमंत्री संवाद की खड़ी की कार्यकर्ता है का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 78 के। किसका हो जाएगा? 78 में किया गया है। 93 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और गोपालगंज में कौन सा बिहार का जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो गोपालगंज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? गोपालगंज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? गोपालगंज हो जाएगा। और यहाँ पर पूछेगा कि उत्तर में कौन सा जिला, बिहार का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा मतलब कि स्पर्श करता है? तो यह हो जाएगा आपका कौन पर, यहाँ पर है पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और पूरब में, पश्चिम में पूछेगा तो कैमूर हो जाएगा, इधर पूछेगा तो गया हो जाएगा, और इधर पूछेगा तो आपका किशनगंज हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्त? किशनगंज हो जाएगा, जो कि इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा कि 94 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पुलिकट झील किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। पुलिकट कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, दोनों में। करे कि पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया। वर्तमान में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है? तो ये मनोहर लाल खट्टर हो जाएगा। आगे दिया है खट्टर। फिर आगे दिया 99 करे कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन हो जाएगा। 400 का है कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार और उड़ीसा हो जाएगा। सबसे गरीब राज्य बिहार और उड़ीसा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि 401 से 500 तक क्वेश्चन को अगले वीडियो में कितना सेट नंबर 20 में करने वाले हैं। तो आप सब तैयार रहिएगा वीडियो आने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। बाय बाय।